दोस्तों मंदिर की जगह यहाँ पर बनने लगी है बाजार। मैं आपको कुरुक्षेत्र लेकर आया हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था और वहाँ पर आज मजार बनने लगी है। लीजिए, अभी एक और नया मामला सामने आया है। हालांकि ये बात तो थोड़ी शायद पुरानी ही हो सकती है, लेकिन उजागर ही अभी कुछ ही समय पहले हुई है। हमारे ही एक भाई कुरुक्षेत्र के इस मंदिर में, जो कि मान्यता है कि यहाँ स्थान पर ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अब ये मान्यता सही है या नहीं है, और सभी को इस बात पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन इतना तो फैक्ट है, ये बात तो बिल्कुल सच ही है कि हाँ, वहाँ मंदिर है, साफ साफ दिख रहा है। अभी एक छोटे से कोने पर छोटा सा पत्थर रखा गया है और उस पर नीली चादर बिछाई गई है, और जहाँ विष्णु जी की मूर्ति है उस पर हरी चादर लपेटी गई है। अब ये कौन कर रहे हैं? ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? शायद वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी कुछ स्थान मिले, उनकी आस्था के अनुसार वो भी किसी को पूज सकें, किसी की आराधना कर सकें, किसी पर प्रसाद चढ़ा सकें, और अपने अस्तित्व का भी थोड़ा सा एक संतुष्टि की भावना को वो एहसास कर सकें। शायद वो ऐसा इसलिए करते हैं, है ना? ऐसा ही आपको लगता है ना? तो अच्छी बात है ना। आप अलग से क्यों नहीं इस चीज़ के लिए कोई मतलब अपने लिए स्थान नियुक्त करते हैं या चुनते हैं? और वैसे ही मतलब मुझे लगता है, मुझे क्या, हम सभी को लगता है कि काफ़ी बड़े बड़े जगहों पर आपने जो आपके बोर्ड्स चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड या कोई भी बोर्ड्स हैं, वो आपके लिए काफ़ी स्थान मुहैया कराते हैं आपके पूजा अर्चना या फिर ईश्वर या भगवान की आराधना या अल्लाह की आराधना के लिए आपके लिए विशिष्ट जगह दी जाती है। तो फिर आप ये जो ऑलरेडी जो मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो काशी बनारस का मंदिर हो, चाहे वो अयोध्या मंदिर हो, हर जगह आप उन्हीं के यहाँ क्यों एंटर करते हैं? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अलग से भी आपका ही बना रहे और जहाँ उनका है उसके अंदर भी आप प्रवेश करें। धीरे 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 कि हम लोग तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं ना, हमारा ही देश है तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं, है ना? हम ही हैं सब, तो इसलिए ज़्यादा सोचते नहीं हैं, अपने अपने काम धाम में, अपने परिवार में व्यस्त हैं, है ना? और कई सारे ऐसी मूर्ति स्थल हैं हमारे, कई सारे पूजा स्थल हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विष्णु जी को ही या कृष्ण जी को ही मानते हो, कुछ शंकर जी के पास जाते हैं, कुछ दुर्गा के पास में जाते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से शायद उनका ध्यान नहीं जाता और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं ना, कि भाई मंदिर में इतनी भीड़ तो होती नहीं है, और अगर 2-4 लोग आने वाले भी हैं तो वो लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनके मन में तो और भी प्रकार के प्रतीकों और भी प्रकार के देवी देवताओं के प्रति आस्था है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर धीरे 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 करके, जैसे ही आपको लगता है कि आपके पास में हुजूम होगा, आपके पास में ताकत आएगी, आपके पास में पॉलिटिकल आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आप और ज़्यादा उसमें अपना कंस्ट्रक्शन बिल्टअप करा लेंगे, और फिर कुछ सालों बाद, 1 दशक बाद और फिर 1 शताब्दी के अंदर तो ये दिखेगा कि मंदिर नीचे और आपका जो गुंबद है वो ऊपर रहेगा, और फिर एएसआई की टीम भेजी जाए, फिर कोई एक जागरूक या जिज्ञासु इंसान अपील करे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये मंदिर है हमारा, इसके ऊपर से गुंबद चढ़ा दिया गया है, हमें यहाँ जाने का हमें प्रवेश के लिए भाई परमिशन मिले। और फिर उसके बाद में एएसआई टीम जब आएगी तो उस टाइम पे काफ़ी सारा हुजूम वहाँ होगा, जो ऑलरेडी काफ़ी आराधना में व्यस्त रहा होगा, और फिर वो दोबारा से कोई हंगामा होगा, तमाशा होगा, और अगर बुलडोज़र आता है तो फिर उसका विरोध होगा, और फिर ये कहा जाएगा कि नहीं भाई, तो हमारे धर्म विशेष का इलाका है, इसमें आप कैसे एंट्री करिए, आप भेदभाव कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? आप क्यों मतलब इसी देश में रहकर, इसी का नमक खाकर, हमारे ही बीच रहकर हमसे गद्दारी क्यों कर रहे हैं? आप समझिए इस चीज़ को कि अगर आपकी कौम अलग है, आपका धर्म अलग है, आपकी मान्यताएं, आपकी आस्था अलग है, आपकी प्रतीक और चिन्ह अलग हैं, आपकी पद्धतियाँ अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, आपकी संस्कृति अलग है, आपका चुनाव और आपकी पसंदगी अलग है, तो भाई ऐसे तो बेटर है कि आपके हिसाब के जो लोग जहाँ हो आप वहाँ चले जाइए ना। ये तो हिंदुस्तान है ना। देखिए, हम आप बहुत बेहतर तरीके से, स्पष्ट रूप से, आराम से समझिए कि देखिए, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है? ये हमारी दरिया दिली, हमारी उदारता, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव है कि हम अपने साथ में आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ न रहो,
ठीक है, हम बड़े प्रेम से आपके त्योहारों में भी शिरकत कर लेते हैं, आपके स्थानों पर भी शिरकत कर लेते हैं, लेकिन आप हमारे स्थानों पर, हमारे त्योहारों पर आने में बहुत ज़्यादा गुरेज़ समझते हैं। हमारी लड़कियां आपके घर चली जाती है, लेकिन आपकी कोई एक लड़की हमारे घर आ जाए तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो भाई इतनी ही आपको नफ़रत है, इतनी ही आपको परेशानी है, आपको लगता है कि हम पाक नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, हमारी पद्धति सही नहीं है, हम काफिर हैं, हम बदजात हैं। तो जो आपके सज्जात हों, सज्जात या कहना चाहिए जो आपके बराबर के हों, आपके समान हों, आप वहीं क्यों नहीं जाते भाई? यहाँ अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से आप बेवजह अंदर प्रवेश क्यों कर रहे हैं? आप बड़े प्रेम से, आपका स्वागत है, सम्मान है आपका, सहिष्णुता के साथ में आपके लिए स्वीकार्यता है, बशर्ते कि जब आप ये किसी प्रकार का छल कपट छरछंद ना करें। तो कृपया ऐसे बीज मत बोइए जिसके तने से बहुत कटीले और जहरीले कांटे निकलें। सदियों से सदियों तक ये सबको पता है कि आप बाहर से आए, हम पर आपने आक्रमण किया, ओके, और ज़बरदस्ती आपने धर्मांतरण किया, आप यहाँ बस गए, अपनी कौमें बढ़ाएं, और अब आप जो कर रहे हैं वो सबको समझ में आ गया है। जो कुछ लोग सो रहे थे हम में से, वो सब जागे गए हैं, सब जाग चुके हैं। तो कृपया ऐसे काम मत कीजिए, ठीक है? प्रेम से रहिए, अपनेपन के साथ रहिए, और मानिए तो देखिए यहाँ धर्मांतरण वाली कोई बात नहीं है, घर वापसी है। आपको हमारे ही धर्म से ज़बरजोर जबरन के साथ में तब्दीली करके दूसरे धर्म में भेज दिया गया है। आप वापस अपने ही धर्म में आइए, ठीक है? और यहाँ देखिए कि आपको किसी प्रकार की अपवित्रता, हिंसा, वॉयलेंस यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। आपको प्रेम दिखेगा, यहाँ पर पवित्रता दिखेगी, सदाचार दिखेगा। हम सनातन धर्मी हैं, कई सारी मुगल काल में मिलावटें हुई हैं, हम मानते हैं कि दुहाइयाँ देकर आप हमें नीचा या छोटा या गलत नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वक्त के साथ में और लोगों के मनोबलों में कमी होने की वजह से कुछ 1% मिलावट हो सकती है, लेकिन आपके अंदर तो कोई सच्चाई ही नहीं है, आप तो पूरे ही पूरे गलत हैं। तो ऐसा मत कीजिए भाई, घर वापसी कीजिए, सहिष्णुता के साथ में रहिए। आए दिन की दंगों में कुछ भी नहीं रखा है, खून खराबे में कुछ भी नहीं रखा है, आपका भी नुकसान होता है, और इससे आपको कोई जन्नत मुवक्किल नहीं होगी, आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा। इसलिए शांति से रहिए, प्रेम से रहिए, और ईमानदारी के साथ में रहिए, ठीक है? अब देखिए, किसी देश में रहते हैं, किसी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, किसी सिस्टम में होते हैं हम, तो जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। हम में से तो कोई ये नहीं कहता कि भाई हम पर ये कानून क्यों थोपा गया कि हमें इतने ही बच्चे खड़े। देखिए, धर्म अधर्म की सही रूप से एक व्याख्या हो जाती है कि अगर आप मानवता के अंतर्गत कुछ काम कर रहे हैं, समानता के अंतर्गत कुछ काम कर रहे हैं, दूसरों की संवेदना और दूसरों के अधिकारों को समझते हुए कुछ काम कर रहे हैं, तो आप धार्मिक हैं। आप औरतों की आज़ादी छीन रहे हैं, आप औरतों की खुशी छीन रहे हैं, उनको मिलने वाले समान अधिकार छीन रहे हैं, तो आप सही कैसे हो सकते हैं? और फिर उस पर से आप जिस देश के अंतर्गत रह रहे हैं, उस संस्था सिस्टम को अंतर्गत रह रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, उसकी सारी नीतियों का लाभ ले रहे हैं, उसको आप मान नहीं रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। और जो चीज़ गलत है फिर उसका विरोध होना चाहिए। उल्टा फिर आप हमारा विरोध करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप पैसे से कर करके अपने कौम बढ़ा के बस सब पे शासन करना चाहते हैं, आपकी पॉलिसी, सो प्लीज़ चेंज इट, ठीक है? अभी तक की आप इतिहास देख लीजिए, कितने शासक आए, दशकों तक उन्होंने हालांकि शासन किया, खून खराबा हुआ, मिला क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, चले गए ना सब। तो ऐसे मत कीजिए, हिल मिल के ठीक से रहिए। अभी आप अजान देंगे लाउड स्पीकर से, फिर सीधी सी बातें, अभी तक ना जाने क्यों ये जागे नहीं थे, आज जाग रहे हैं सब। अच्छी बात है ना, क्योंकि आप लोगों का ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना? जब लोगों के अंदर थोड़ी सी उनकी चेतना जागती है तो उनको लगता है कि भाई ये तो चीज़ गलत है ना। आप लाउड स्पीकर पे करेंगे तो हम भी तो कर सकते हैं ना, फिर आपको दिक्कत आती है। अभी तक आपके इतने ताज़िए निकल रहे थे, मुहर्रम हो रहे थे, तो किसी ने कुछ नहीं एक्शन लिया, और यहाँ हनुमान जयंती पर रैली निकलती तो आप बचाव करते हो, क्या गलत है ना ये। तो ऐसे मत कीजिए भाई। आपकी बीवी कई मर्दों को लेकर आए और एक ही बार में 3 तलाक करके उनको छोड़ दे, तो कैसा लगेगा ना। ऐसे ही आप औरतों के लिए भी सोचा करिए, भाई वो भी इंसान ही है। हमारे यहाँ शायद किसी वजह से कुछ लोगों ने अगर अपना प्रेमवश अगर अपने आप का समर्पण किया, तो उसी से वो प्रथा बन गई और उसको सती प्रथा माना गया। कहीं पर्दा प्रथा तो हालांकि आपकी तरफ से ही आई, पर्दा हमारे यहाँ नहीं था, है ना। तो जिन चीज़ें जो गलत थी उनका विरोध भी हुआ, कानून में संशोधन हुआ, बाल विवाह हो, आपका सती प्रथा हो, सब बंद हुई। तो ऐसे ही आपकी जो प्रथाएं गलत हैं उनको आपको समझना चाहिए, भले ही वो आपके धार्मिक ग्रंथों में लिखी हों, तो उनको नहीं मानना चाहिए। जैसे हम भी नहीं मान रहे हैं, अपना
दिमाग खोलिए और संवेदना और मानवता के साथ चलिए, तभी आप सही माने जाएंगे, तभी आप स्वीकार्य होंगे। ठीक है।